खुले तौर पे कह रहा हूँ कि अगर 24 घंटे के अंदर उस आरोपी को नहीं लेकर के आए अरेस्ट करके तो मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा पुलिस स्टेशन। मैं मेरे सारे पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग एक बुलाने पे सब इकट्ठा हो गए और एक पत्रकार होने के नाते आप लोगों ने सबने एक पत्रकार का साथ दिया। दोस्तों, मामला कुछ ऐसा है कि मैं और मेरे 6-7 कलीग पत्रकार साथी हम लोग बैठ करके अमृतुल्ले पे चाय पी रहे थे। जैसा कि हम सब देखते हैं कि जब भी हम अपने काम से फ्री रहते हैं या फारिग रहते हैं तो कहीं ना कहीं बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं या चाय पीने बैठते हैं सर। तो वैसे हम लोग बैठ के बात कर रहे थे तो ऊपर से एकाएक पानी गिरता है सलीम भाई के ऊपर और गर्म पानी एकदम सलीम भाई उसमें एकदम हिल जाते हैं कि ये अचानक से क्या हुआ। तो हम लोग उठ करके पूछते हैं चाय वाले को, अमृतुल्ले वाले को, कि ये क्या हुआ। तो बोलता है, वो एकदम नॉर्मल बोलते हैं, सर ये 2 दिन में आता ही है, ये पानी 2 दिन आड़ से 3 दिन आड़ से आता ही है। तो हम लोग ने पता किया तो ऊपर गए पता करने उसको लेकर के चाय वाले को कि आप ऊपर चलो, हम लोग पता करेंगे पानी क्यों आया, पब्लिक के ऊपर पानी क्यों आ रहा है। तो ऊपर गए तो 3 माले पर गए, वहाँ पानी नहीं था। 4 माले पर गए, उन्होंने मना कर दिया, हमने पानी नहीं फेंका। हमने चेक भी किया, जब मालूम पड़ा कि टेरिस भी है और चाबी किसी एक ही के पास है। टेरिस पे जाकर देखे तो 4थे माले का जो पतरा होता है ऊपर का, उस पर पानी के छींटे थे। तो इससे हमको साफ हो गया कि पानी अभी फेंका गया है थोड़ी देर पहले और जानबूझ के फेंका गया क्योंकि वहाँ पे मग्गे और बाल्टियाँ वगैरह भी पड़ी थी। तो हम लोगों ने जब उनसे सवाल किया जिनके पास चाबी थी तो वो दादागिरी करने लगे, बोले पानी आता रहेगा, आप लोग बैठते रहोगे, चाहे जो भी बैठो पानी आएगा। तो हम लोगों ने कहा सुनी करी, कुछ उन्होंने बोला कुछ हमने बोला। हम लोग नीचे आ गए। नीचे आने के बाद में पीछे आए वो दादागिरी करने के लिए और आने के बाद में जब वो दुकान में घुसे अमृतुल्ले में और दादागिरी करने लगे कि मैं बंद करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। अब वो उसके बाद में जब हम लोग को बुरा भला कहने लगे तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग पत्रकार लोग यहाँ बैठे, हमारा चौकी पे ही काम रहता है, म्यूनसिपालिटी में ही काम रहता है। तो पत्रकारों को लेकर के उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कुछ अपशब्द कहे जो मैं नहीं कहना चाहूँगा। चाकू भी था उसके पास। हाँ जी हाँ, वो तो अपशब्द कहने के बाद में जब हम लोगों ने उसका विरोध किया तो हमारे पे झगड़े चालू हो गए और इस बात के 8 से 10 पत्रकार उधर मौका वारदात पे मौजूद थे जो कि सबके सब गवाह है। सरवर भाई, आपको मैं रोकना चाहूँगा, आपने कहा कि हर 2 दिन में जो है अमृतुल्ले का पानी आता है। हाँ। तो उसने इसके बाद की कंप्लेंट जो है मोबाइल स्टेशन में की थी। किसने? अमृतुल्ले वाले ने। अमृतुल्ले वाले से जब पूछा गया तो वो डर रहा है, बोलता भाई मैं धंधा लेके बैठा हूँ, मैं ये सब में नहीं पढ़ना चाहता। वो परेशानी उठा रहा है। अब कहीं ना कहीं एक दबी बातों में मालूम पड़ रहा है कि वो एक खंडनी का मामला हो सकता है। अमृतुल्ले वाला अपनी बात ओपन सी नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई पैसे की मांगनी चालू है। वो खुलेआम नहीं बोल रहा है, वो शायद साहब को बोले या अधिकारियों को बोले, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, वो उसका मामला है, लेकिन ये सुनने में ऐसा आ रहा है। तो वो पैसे का डिमांड कर रहे हैं कि हमको इतना दो तब तुम्हारे कस्टमर नीचे बैठने देंगे, नहीं तो ऐसे ही पानी गर्म पानी। हाँ, तो सर ने सुने ये बात को, शायद सर ने आदेश भी दिए खंडनी गुना दाखिल करने का, वो एक प्रोसीजर में है, देखेंगे क्या होता है। तो लेकिन मैं आप सबको यही अनुरोध करूंगा कि जानबूझ के पत्रकार हो या आम आदमी, अगर आम आदमी हम लोग थे तो हमारी कंप्लेंट हो गई, हम लोग पहुंच गए सब एकता दिखाकर, आम आदमी पे पानी गिर रहा है, कई टाइम से ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं शुक्रिया अदा करूंगा सीनियर पीआई सर का, जिन्होंने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की और उसको उठा करके लाया गया है और उस पर अपनी मुहिम चल रही थी, वो ख़त्म वगैरह करके ऑफिस आए थे, बैठे थे, काम कर रहा था मैं ऑफिस पर। उसी दौरान 10:33 पर मेरे को ये कॉल आया और उसमें उसने गाली गलौज करते हुए बहुत कुछ मतलब उल्टा सीधा बोलते हुए गोली मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी। अब वो न्यूज़ के बारे में कुछ बोल रहा था, कल्याण के ईरानी पाड़ा का कुछ जिक्र कर रहा था। अब एग्जैक्ट उसका क्या मोटो है धमकी देने के पीछे और जिस अंदाज में और जिस तरीके से वो बोल रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि मतलब शायद मतलब वो धमकी पर अमल भी कर सकता है, ऐसा उसके बात का अंदाज जो था उससे मतलब इतना डेयरिंग से बोल। अभी मैंने शिकायत दर्ज करा दी है मुमरा पुलिस स्टेशन में। अब थोड़ा सा मुझे यहाँ जान करके थोड़ा ताज्जुब हुआ है, कल मैं चेक करूँगा उसको। 5062 होता है जो FIR होता है, लेकिन इनका कहना है कि वो ओनली फॉर द बॉम्बे, मुंबई के लिए। अदर डिस्ट्रिक्ट में जो है 5062 जो है वो NCE होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जॉइंट CP थे लक्ष्मी नारायण साहब, उनके टाइम का जो है 506 का 2 का मैटर्स है मेरे पास, उसको मैं थोड़ा सा फाइंड आउट करूँगा। तो ये जो NC ली है फिर उस पर आगे मैं पत्र व्यवहार करके इस पर जो भी है कॉरेस्पॉन्डेंस करके मैं FIR करूँ। सर उसका कुछ नाम वगैरह पता चला? नहीं, ट्रू कॉलर पे नंबर मेरे पास ट्रू कॉलर है, उसमें मैंने नंबर चेक किया तो मोहम्मद जाफ़र अली करके उसका नाम
उस पर आया था। देखो मैं बताऊं, और इस पे जो है 506 पार्टियों का FIR होता है। नहीं वही किया ये मामला FIR का है और मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ कि अगर 24 घंटे के अंदर उस आरोपी को नहीं लेकर के आए अरेस्ट करके तो मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा पुलिस स्टेशन पर। आरोपी में क्या दिखा है? ये वो ट्रू कॉलर पे जो है ना वो आईडी है जिससे मेरे को कॉल आया 10:33 को मोहम्मद अली जाफरी करके कोई, और अभी भी जो है एक्टिव है उसका मोबाइल, साफ दिखाई दे रहा है, ग्रीन आप देखो डॉट दिखेगा उसमें। लेकिन मुमरा पुलिस एनसी लेकर क्या साबित करेगी? नहीं अभी जैसे जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर थे स्टेशन हाउस के API परशुराम लोटे, तो उनका मतलब बेसिकली ये कहना था कि 5062 जो है वो सिर्फ मुंबई में जो है वो उसके तहत FIR ली जाती है, ऐसा कुछ उसमें एक क्राइटेरिया है शायद कुछ। कल उसको हम कानूनी तौर पर चेक करेंगे, अगर मालूम पड़ता है यहाँ पर भी लेकिन नंबर ट्रैकिंग तो हो सकती है, कुछ उसकी तलाश तो हो हाँ सकती दिए है। उन्होंने, नहीं, ट्रैकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ट्रैकिंग वगैरह डिटेक्शन की टीम ने जो ली है नंबर, मुझे उन्होंने बुलाया भी है, आप लोगों से बात करके उनसे अंदर मिल के आता हूँ। डिटेक्शन कहीं ना कहीं घर बचाओ आंदोलन को डिस्चार्ज करने का या उसको कहीं और दिशा देने का काम किया जा रहा है, ऐसा जिस तरह आपने आवाज कुछ लोगों का उठाई है। नाम लिए थे आज आपने घर बचाओ आंदोलन में, कहीं उन्हीं लोगों का गुर्गे लोगों का तो नहीं है धमकी वाला कॉल है? नहीं देखो कैसा है, हम डायरेक्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जब तक ये पूरा सामने नहीं सीधे आता। हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। जांच होगी, पुलिस करेगी अपने हिसाब से जांच, जो भी सच सामने लाती है, जो भी चीज़ें सामने लाती है, तो कौन वो कॉलर बनता है, किसका फ़ोन है क्या नहीं, उसके बाद ही हम बोल सकते हैं। संभावना तो हर तरह की बनी हुई है, किसी भी एंगल से, किसी भी मुद्दे पुलिस पर। ने कुछ कॉल डिटेल्स से निकाले उसके कॉल? अभी तो कंप्लेंट हुई है, कंप्लेंट फाइलिंग होने के बाद ही वो प्रोसेस पुलिस शुरू करेगी ना। सर जिस तरह से आप मजलूमों की आवाज़ बन के जो सामने आ रहे हो, जो घर बचाओ आंदोलन जिस हिसाब से चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं धमकी देके आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश है, ऐसा क्या लगता है आपको? देखिए ऐसी धमकी तो मैं कभी डरता नहीं, समझे, भीख भी नहीं डालता मैं ऐसी धमकियों को, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया है। मेरी वाइफ का बहुत इसरार था, मेरे साथियों का इसरार था कि नहीं कंप्लेंट करना चाहिए, तो मैंने आकर के कंप्लेंट की है। अब देखते हैं पुलिस इसका क्या आउटकम निकालती है। क्या मैं कोई सुरक्षा की मांग नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे इर्द गिर्द इतनी बड़ी सुरक्षा खड़ी है, ये इर्द गिर्द इतनी बड़ी सुरक्षा खड़ी है भाई, ये क्या इनसे सुरक्षा वगैरह मांगने का। बस इसकी जांच कर लो, पूरे मुमरा की आवाम भाई इसकी जांच कर लो, आरोपी जो है वो पकड़ बस जो है सामने और है, उसके ऊपर खिलाफ कानूनी जो कार्रवाई कार्रवाई है वो कर लो। बस सुरक्षा के लिए जो है मेरी माँ की दुआ, आज तमाम आवाम की दुआ और अल्लाह का करम काफ़ी है।